अभी जो आपने देखा वो अंतरिक्ष में होने वाली एक विशेष प्रकार की और विचित्र घटना है। इसे FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। FRB एक्सट्रीमली पावरफुल रेडियो वेव्स की बर्स्ट है जो कि कुछ मिली सेकेंड के लिए हमें दिखाई पड़ती है एज ए फ्लैशेस, लेकिन ये मिली सेकेंड में इतनी एनर्जी रिलीज कर देती है जितना कि हमारा सूर्य कई दिनों में रिलीज कर पाता है। ये FRB सबसे पहले 2007 में देखी गई, लेकिन आज तक इनके ओरिजिन का किसी को पता नहीं लगा है। आखिर ये FRB कैसे प्रोड्यूस होती है? साइंटिस्ट का कहना है कि ये एलियन द्वारा भेजे गए सिग्नल्स हैं या फिर ये मैग्नेटार से रिलीज हुई बहुत ही पावरफुल रेडियो वेव्स की बर्स्ट है। आज जानते हैं इन्हीं FRBs के बारे में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे। अगर FRBs की डिस्कवरी की बात की जाए तो इन्हें 2007 में पहली बार डिस्कवर किया गया था, वो भी एक्सीडेंटली। तो हुआ यूं था कि 2007 में डनकन लोरिमर और उनके स्टूडेंट डेविड नरकेविक पार्केस रेडियो टेलीस्कोप के आर्चिवल डाटा को स्टडी कर रहे थे और ये डाटा पार्केस टेलीस्कोप के द्वारा 2001 के अंदर कलेक्ट किया गया था। ये डाटा एक्चुअल में पल्सर्स के बारे में था। अगर आपको नहीं पता तो पल्सर रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो कि अपने केंद्र पर बहुत ही तेजी से घूमते हैं। आर्चिवल डाटा के डाटा सेट के अंदर ही एक जगह पर इन दोनों की नजर पड़ी। इस डाटा सेट के अंदर एक सिग्नल दिखाई पड़ा जो कि रेडियो वेव का इंटेंस बर्स्ट था, वो भी कुछ मिली सेकेंड लंबा। और इस बर्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्नल्स किसी भी दूसरे एस्ट्रोफिजिकल सोर्स और इवेंट से मैच ही नहीं हो रहे थे, जैसे कि पल्सर और गामा रे बर्स्ट। और इस छोटे से बर्स्ट का बहुत ही ज्यादा हाई डिस्पर्सन मेजर था, जिसका मतलब ये रेडियो वेव्स स्प्रेड आउट हो चुकी थी यानी फैल चुकी थी। और इसका कारण बताया गया कि शायद ये इंटरगैलेक्टिक प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करके आई है और शायद ये मिल्की वे के बाहर से आई है। और सिर्फ यही नहीं, 2007 के बाद ऐसी कई सौ FRBs को डिटेक्ट किया गया, क्योंकि शुरुआत में इसे एक वन टाइम एनोमली के रूप में देखा गया। और अगर हम FRBs के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो FRB एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन का बर्स्ट है जो कि हाईली एनर्जेटिक है। इसका डिस्पर्सन रेट काफी ज्यादा हाई है, जिससे ये पता लगता है कि ये काफी डिस्टेंट गैलेक्सी से आई है और किसी इंटरगैलेक्टिक मीडियम से पास होकर आई है। अभी तक जितनी भी FRBs को डिटेक्ट किया गया है उसमें कुछ वन टाइम फ्लैश थी तो कुछ पीरियोडिकली रिपीट भी हो रही है, जैसे कि FRB 121102। इसे नवंबर 2012 में डिटेक्ट किया गया था प्योर्टो रिको के अरेकिबो ऑब्जर्वेटरी द्वारा, जो कि 3 बिलियन लाइट ईयर दूर ओरिगा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ड्रॉफ गैलेक्सी से आ रही थी। और 2016 में इसे दोबारा डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद इसे रिपीटर FRB कहा गया, लेकिन इसके रिपीट होने का कोई फिक्स पीरियड का पता नहीं लगा। जिसके बाद FRB 180916, ये FRB हर 16.35 डेज में रिपीट होती है। फिर FRB 200428, ये FRB हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही डिटेक्ट की गई है, जिसे मैग्नेटार SGR 1935 के साथ भी जोड़ा गया है। तो ये थी कुछ नोटेबल FRBs, लेकिन असली सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि आखिर ये FRB बनती कैसी है और ये FRB कहाँ से रिलीज होती है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका सोर्स अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं लगा है, लेकिन फिर भी इसके कुछ पॉसिबल सोर्सेस हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मान्यता मिली है मैग्नेटार को। मैग्नेटार एक हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली पावरफुल होती है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि FRBs मैग्नेटार से जनरेट होती है, क्योंकि जैसे कि FRB 200428 मिल्की वे के मैग्नेटार SGR 1935 से लिंक्ड है। और अगर आप ध्यान दें तो पार्केस रेडियो टेलीस्कोप के आर्चिवल डाटा के अंदर भी पल्सर की स्टडी हो रही थी, और पल्सर भी एक न्यूट्रॉन स्टार है, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, और मैग्नेटार भी एक न्यूट्रॉन स्टार ही है, लेकिन एक हाईली पावरफुल मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार। और दूसरा कारण है FRBs का हाई डिस्पर्सन मेजर, जो कि इंटरगैलेक्टिक प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करने की वजह से हो सकता है। और ये इंटरगैलेक्टिक प्लाज्मा मीडियम मेनली मैग्नेटार्स के पास ही पाया जाता है ड्यू टू देयर हाईली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिस्ट का मानना यह है कि मैग्नेटार्स के अंदर स्टार क्वेक की वजह से FRBs प्रोड्यूस होती है। स्टार क्वेक अर्थक्वेक के सिमिलर फिनोमिना है। मैग्नेटार का क्रस्ट हाई मैग्नेटिक स्ट्रेस की वजह से क्रैक हो जाता है, जिस क्रैक में से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडियो वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है। अब ड्यू टू प्लाज्मा इंटरेक्शन इन मैग्नेटार स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट और इंटेंस रेडियो वेव की पल्सेस जनरेट होती है, और इन्हें ही हम FRBs बोल रहे हैं। दूसरा पॉसिबल कारण न्यूट्रॉन स्टार मर्जर माना गया है। इनमें दो न्यूट्रॉन स्टार इनवर्डली स्पाइरल रिवॉल्व करके एक दूसरे में कोलाइड हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार के इस कोलिजन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्स्ट रिलीज होते हैं, जिन्हें FRBs कहा जा रहा है। और एक कारण एलियन सिविलाइजेशन को भी माना जाता है। साइंटिस्ट का कहना यह है कि शायद परग्रही सभ्यता हमारे तक कोई सिग्नल भेजना चाह रही हो इन FRB रेडियो वेव्स की फॉर्म में, और पॉसिबल कारण ब्लैक होल भी हो सकता है, ब्लैक होल के चारों तरफ हो रहे मैटर के इंटरेक्शन की वजह से। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मैग्नेटार्स की है,
और अगर हम किसी प्रकार से FRBs की मिस्ट्री को सोल्व कर लेते हैं तो हम कॉस्मिक स्ट्रक्चर को और अच्छे से मैप कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि स्पेस मैटर सिग्नल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और बहुत सारी चीजें इससे उजागर हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि FRBs क्या है? क्या सच में एलियंस पृथ्वी पर सिग्नल भेजना चाह रहे हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे।